अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक यानी उन्वान आपके सामने मैं पेश करने वाली हूँ वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम हैं और हमारे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इन्हें पैदा किया। ज़मीन पर बसने वाली तमाम इंसान इन्हीं के औलाद हैं, चाहे वो ताकतवर हो या कमज़ोर, अमीर हो या गरीब, इस मुल्क में पैदा हुए हो या किसी और मुल्क में, सब भाई भाई हैं, इसलिए कि सब आदम अलैहिस्सलाम ही के औलाद हैं। ज़मीन पर इंसान की हैसियत क्या है? अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्तों से फरमाया, मैं मिट्टी से एक इंसान पैदा करूँगा और उसे ज़मीन में खलीफा कायम करूँगा ताकि तुम मेरी हिदायत के मुताबिक ज़मीन का इंतज़ाम चले। फरिश्तों ने जब सुना तो अर्ज़ किया, क्या तू इसको खलीफा बनाने जा रहा है जो ज़मीन में फसाद बिगाड़ फैलाएगा और आपस में खून खराबा करेगा? वो खिलाफत कायम खामी का हक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की दौलत से नवाजा, चीज़ों के नाम और उनके खसियत से आगाह किया, वो इल्म दिया जिसकी रोशनी में ज़मीन का इंतज़ाम अच्छे ढंग से चला जा सकता है। ये इल्म फरिश्तों को नहीं हासिल है। ये बात जब फरिश्तों के सामने आई तो उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत को तस्लीम कर लिया और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, तू पाक है, हमें सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों का इल्म है जिनके बराबर मैं तुम्हें नहीं सिखाया। बेशक बड़ा इल्म वाला है और बड़ा हाकिम है। इससे मालूम होता है कि इंसान की असली फजीलत और अज़मत इल्म की वजह से है। जो इल्म में जितना आगे है वो उतना अजीम है। खिलाफत की जिम्मेदारी अदा करने के लिए इल्म इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर यह जिम्मेदारी अदा करना नामुमकिन है। हम सब ज़मीन में खलीफा हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा देखेंगे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे। सब ने सजदा किया, सिर्फ इब्लीस ने नहीं किया और कहा, मैं क्यों सजदा करूं? मैं इससे अफजल हूँ, उसके लिए मैं आग से पैदा किया गया हूँ और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। इब्लीस ने तकब्बुर और घमंड में मुब्तला हो गया और अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह को तकब्बुर और घमंड बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। हुक्म हुआ कि जन्नत से निकल जाओ, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत है। उस दिन से वो आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया और उन्हें नीचा दिखाने की ठान ली। बेशक वो हमारा खुला दुश्मन है। इसने ऐलान किया था, मैं तेरी सीधी राह पर इंसानों की घात में रहूंगा, फिर आगे और पीछे, दाएं और बाएं हर तरफ से उनको घेरूंगा और तू उनमें से किसी का शुक्रगुजारी ना पाएगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, हर तरह की आज़ादी दी, सिर्फ एक खास दरख्त के पास जाने से मना किया। इब्लीस ने मौका पाते ही दिल में ये वसवसा डाला कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ, तुम हमेशा की ज़िंदगी पाने वाले ना बन जाओ। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम इब्लीस की चाल का शिकार हो गए और उस दरख्त का फल खा चुके थे, जिसकी वजह से उन दोनों का लिबास छीन गया। दोनों शर्मगाहों की हिफाजत करते हुए अपने जन्नत के पत्तों को ढांक लिया अपने जिस्म को। जल्दी ही इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अल्लाह से माफ़ी तलब की। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ़ नहीं किया और हम पर रहम ना फरमाया तो यकीनन हम नुकसान उठाने वाले हैं हो जाएंगे। अल्लाह ने उनको तौबा कबूल कर ली। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अगर बंदा इससे मगफिरत चाहे तो बड़े से बड़े गुनाह बख्श देता है, लेकिन अगर कोई हट दर्मी देखता है यानी करता है, खबरदार अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों को क्या है माफ़ नहीं करता। ज़मीन पर इंसान की आबादी कैसी बड़ी है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ज़मीन में जाओ
وہاں تمہارے کھانے یا پانی پیاس میری جانب سے ہدایت پہنچے گی۔ جس نے اس کی پیروی کی اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں، اور جس نے اس کی پیروی سے منہ موڑا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح زمین پر انسانی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے اولین یعنی پہلے رسول تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو کیا ہے ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کی ہدایتوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں آگے نبیوں کے قصے انشاءاللہ دیکھیں گے، انشاءاللہ نبیوں کے سٹوریز دیکھیں گے، واقعات دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔